हेलो बच्चों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड। यानी बच्चों आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे। बच्चों जो मेरी आज की जो क्लास है ये क्लास 10th, 11th और 12th और बीएससी वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे नीट, सीपीएमटी और जेई की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए और महत्वपूर्ण है। बच्चों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सरल भाषा में आसानी पूर्वक ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो बच्चों मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड कहते किसे हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि एल्डिहाइड कहते किसे हैं, कैसे पहचान करेंगे कि एल्डिहाइड कंपाउंड है। तो देखिए बच्चों, जिस भी कार्बनिक कंपाउंड में, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड CHO पाया जाता है, क्रियात्मक समूह, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड CHO पाया जाता है, वे सभी यौगिक एल्डिहाइड यौगिक कहलाता है। बच्चों एक और ख़ास बात क्या है कि एल्डिहाइड हमेशा किनारों पर पाया जाता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं बारी बारी। आज हम सीख रहे हैं क्या? आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों हम सीखेंगे इनका नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों क्या सीखेंगे? इनका नॉमेनक्लेचर। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे एल्डिहाइड है इसमें जो इनका क्रियात्मक समूह होता है, जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है बच्चों एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। वो बच्चों होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। बच्चों इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्डिहाइड का बच्चों होता है एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एल्केनॉल। क्या होता है बच्चों? एल्केनॉल। बच्चों हमेशा इनके नाम के अंत में एल जोड़ते हैं। बच्चों क्या जोड़ते हैं? एल। जब भी इनका नाम लिखते हैं, जब भी कार्बनिक श्रृंखला का नाम लिखते हैं तो बच्चों इनके नाम के अंत में बच्चों क्या जोड़ते हैं? एल समूह जोड़ते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से बारी बारी समझते हैं। तो देखिए बच्चों इनका नियम तरीका क्या है कि सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, फिर अंक उधर से देते हैं, जेड से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़ता है। उसके बाद पॉवर श्रृंखला होता है तब ठीक है, और नहीं होता है तो उसके बाद पॉवर श्रृंखला का अंक, फिर पॉवर श्रृंखला का नाम। अगर पॉवर श्रृंखला नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो मेरा क्रियात्मक समूह है उसका अंक, फिर उसका नाम। तो नाम बच्चों क्या है? अल। यानी क्या है बच्चों? अल। इनका जो आईयूपीएसी नाम बच्चों क्या होता है? अल। इनके नाम के अंदर बच्चों क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। बच्चों ये बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, है ना बच्चों। ये आर का मतलब बच्चों लोग सब लोग जानते हैं ना। देखिए बच्चों इनको हम बारी बारी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और देखिए बच्चों एक और इसमें खास बात क्या है कि जो मेरा एल्डिहाइड होता है ये हमेशा किनारों पर पाया जाता है। जो मेरा एल्डिहाइड है ये हमेशा किनारों पर ही पाया जाता है, ना कि बीच में। देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए आप लोग। बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं बारी बारी। देखिए जो बच्चों मेरा पहला एग्जाम्पल है वह है HC डबल बॉन्ड OH। बच्चों इस चीज़ को जो यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर RCHO, इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। यहाँ CH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना। बस इसी को ऐसे इसको बॉन्ड के रूप में लिखा गया है, तो सेम कहानी यह है ना। देखिए बच्चों इसमें पहला मेरा एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का। यहाँ पर आर की जगह मैंने एच रख दिया, उसके बाद CHO है। तो देखिए बच्चों इसका नाम क्या होगा? बच्चों आप बताइए कि इनका नाम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए बच्चों एक ही कार्बन है, तो बच्चों एक कार्बन को क्या बोलते हैं बताइए बच्चों? एक कार्बन को बोलते हैं क्या? मेथ। बच्चों मेथ में क्या जोड़ेंगे? एन, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? सिंगल है।
उसके बाद इन, उसके बाद अब देखिए जो मेरा एक ही कार्बन यहाँ पर है, कितना है कार्बन, एक ही कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या मेरा, क्या बच्चों जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह, तो यानी 1Al। तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, मेथेन 1Al। इसको बच्चों लिख सकते हैं, चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं मेथेन। बच्चों यहाँ से ई हट जाएगा, ये बच्चों क्या होगा यहाँ से, क्योंकि दो ऑयल एक पास नहीं होते हैं, है ना बच्चों, ई भी और ए भी है तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ई रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथेनल। बच्चों यहाँ पर 1 है ना, तो जब फर्स्ट पे प्राप्त हो क्रियात्मक समूह, तो वैसे बच्चों इनका अंक छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं। आप इसका अंक यहाँ लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट वाला अंक होता है इसको हमेशा नगण्य मान लेते हैं। देखिए बच्चों क्या हो गया, मेथेनल। बच्चों ये देखिए इसका IUPAC नाम है बच्चों, किसका कैसा नाम है, इसका यह IUPAC नाम है, IUPAC नाम है बच्चों। इनका जनरल नेम क्या होगा, इनका जनरल नेम क्या होगा बच्चों, वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों, तो बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम है, जनरल नेम बच्चों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और इनका IUPAC नाम बच्चों क्या है, मेथेनॉल है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल अगला समझते हैं। अब मेरा देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बच्चों बताइए इनका IUPAC नाम क्या होगा, आप लोग को बताना है बच्चों इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसमें 2 कार्बन का श्रृंखला है, और देखिए बच्चों इसमें एक और खास बात क्या है कि हमेशा अंक क्रियात्मक समूह के कार्बन को अंक पहला देते हैं, यानी कहने मतलब यह है कि इस वाले कंपाउंड में सबसे पहले अंक किस कार्बन को देते हैं, तो मेरा कार्बन क्या है, एल्डिहाइड कार्बन को में सबसे पहले अंक देते हुए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर अंक देते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ भी अंक दीजिए पहले, तो पहला अंक किसको मिलना चाहिए, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को। तो देखिए मैं अंक दे रहा हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन बच्चों, है ना। तो 2 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों, 2 कार्बन को बोलते हैं बच्चों एथ। क्या बोलते हैं, एथ। बताइए बच्चों एथ हो गया, इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है, एथ। उसके बाद 1Al बच्चों, ए रहा इनका IUPAC नाम, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एथेनल, है ना बच्चों, ये दोनों का मतलब सेम है ना, दोनों इसका IUPAC नाम है बच्चों। ये रहा इनका IUPAC नाम बच्चों, ये क्या रहा इनका IUPAC नाम रहा। बच्चों आपको बताना है इनका जनरल नेम क्या होता है, इनका जनरल नेम होता है बच्चों, वो होता है एसेटल्डिहाइड। बच्चों ए रहा इनका क्या बच्चों, ए रहा इनका जनरल नेम और ये रहा इनका IUPAC नेम, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों इनका हो गया, और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CHO। बच्चों को बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा, बताइए। तो अंक में वहाँ से देते हैं जहाँ से मेरा क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े। तो देखिए बच्चों यहाँ से अंक देंगे तो पहले पड़ेगा, 1 2 3 4 कार्बन का श्रृंखला है। और देखिए बच्चों इसमें एक और खास बात यह है कि हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन को अंक देते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंक दीजिए आप लोग, इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट श्रृंखला हो गया, साइड चेन हो गया, यानी इनको अंक नहीं मिला तो मेरा साइड चेन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चेन का अंक, फिर साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो बच्चों क्या होगा, 3 मेथिल, है ना बच्चों। देखिए 3 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन। तो बच्चों क्या बोलते हैं, ब्यूटेन
1 आल। बच्चों यहाँ से ई हट जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ से ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों और एग्जाम्पल को समझिए आप। CH3 CH2 C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बच्चों को बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा, आप लोग को बताना है। तो देखिए बच्चों इनका जो IUPAC नाम होगा वो होगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो बच्चों अंक यहाँ से देंगे, एल्डिहाइड के कार्बन को अंक देते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी बच्चों इसमें कुल 5 कार्बन है। तो बच्चों बताइए 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंट। उसके बाद क्या करते हैं, पेंट में बच्चों क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बच्चों, इन, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड मेरा है वो तीसरे और दूसरे कार्बन के बीच में है। तो बच्चों बताइए इसमें सबसे कम अंक कौन सा है बच्चों, 2 है ना, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2। बच्चों क्या जोड़ेंगे इसमें, इन, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है ना, पेंट 2 इन हो गया। बच्चों अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इन हो गया। उसका इसमें बच्चों क्या जोड़ेंगे, 1 आल। तो बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम, पेंट 2 इन 1 आल। बच्चों इनको ऐड भी कर सकते हैं ऐसे आपस में, चाहे इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या करके, पेंट 2 इन आल। बच्चों इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अगला एग्जांपल को समझते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बच्चों को बताना है इनका IUPAC नाम क्या होगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो बच्चों 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट में बच्चों क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, 10, उसके बाद 1 आल। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम, ब्यूटेन 1 आल। इनको इसको लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। बच्चों यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इन एग्जाम्पल को बारी बारी समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस कंपाउंड में देखिए बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन है बच्चों, इसको अंक नहीं मिल रहा है। पहले आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, इसको अंक दे लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों 5 कार्बन का चयन है, इनको अंक नहीं मिला, तो मेरा क्या हो गया, साइड चयन यानी पार्ट श्रृंखला हो गया। तो बच्चों का नियम क्या कि पार्ट श्रृंखला का अंक फिर पार्ट श्रृंखला का नाम। तो बच्चों इनका अंक लिखिए, अंक होगा बच्चों 3। देखिए बच्चों यह क्या हमारा है, पार्ट श्रृंखला, तो 3, इसमें 1 2 3 कार्बन है बच्चों ना, तो इनका नाम क्या होगा बच्चों, नाम होगा क्या, प्रोपिल। क्या होगा बच्चों, प्रोपिल। तो देखिए बच्चों जब हमेशा कोई बंद रिंग हो, जब कोई रिंग हो, जब कार्बन के चयन का कोई रिंग हो, तो उसका नाम लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं बच्चों, साइक्लो। क्या लगाते हैं बच्चों, साइक्लो। तो बच्चों नाम क्या होगा, 3 साइक्लो। बच्चों इसमें 1 2 3 कार्बन, बच्चों नाम होगा प्रोपिल, प्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन है, तो नाम क्या होगा बच्चों, नाम होगा बच्चों पेंट, पेंट। बच्चों इसमें जोड़ेंगे क्या, एन, उसके बाद इसका अंक लिखिए 1, पेंटेनल। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन 1 आल। बच्चों देखिए इनका IUPAC नाम क्या होगा। इसमें कुल 2 कार्बन का चयन है, और दोनों क्या मेरा है, दोनों क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ही है। तो अब अंक दीजिए आप लोग, 1 2 कार्बन है बच्चों, क्या बोलते हैं 2 कार्बन को, 8 में बच्चों क्या जोड़ेंगे,
एन। देखो बच्चों मेरे जो एल्डिहाइड है पहले नंबर वाले कार्बन से भी है और दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एथेन 1,2 डाइअल। देखिए बच्चों यहाँ से ई नहीं हटाए क्योंकि देखिए यहाँ पर डी आ रहे हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ डी आ रहे हैं, तो ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ भी यहाँ ऑवेल है या कॉन्सोनेंट है, बच्चों नहीं हटाएंगे, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों इनका यूपीएससी नाम हो गया एथेन 1,2 डाइअल। बच्चों देखिए इनका यूपीएससी नाम क्या होगा, बताइए बच्चों इसमें क्या करें, कहाँ से मैं नंबरिंग दें, नंबरिंग कहाँ से करें। तो हमेशा क्रियात्मक समूह को कार्बन को अंक देते हुए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 कार्बन का बच्चों चयन है, तो बच्चों मेरा मेन चयन क्या होगा, स्टेट वाला चयन मेरा मेन चयन होगा क्योंकि इनमें 1 2 3 कार्बन का चयन है। और खास बात इसमें यह है कि इसमें जो मेरा कार्बन है यही मेरा क्रियात्मक समूह है, जो मेरा कार्बन है ये वाला। तो देखिए बच्चों इसी के कार्बन को मैं अंक देते हुए मैं आगे की ओर चलते हैं, इस एल्डिहाइड के कार्बन को अंक देते हुए मैं नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों नंबरिंग करिए आप लोग, 1 2 3 कार्बन का बच्चों चयन है। और देखिए बच्चों इनको अंक नहीं मिला, मेरा क्या हो गया, पूरा भाग, मेरा पूरा भाग साइड चयन हो गया, पार्ट श्रृंखला हो गया। तो बच्चों नियम क्या है, पार्ट्स श्रृंखला का अंक फिर पार्ट श्रृंखला का नाम। तो देखिए बच्चों आप लोग काम करिए, आप लोग इसके ऊपर आपको तो भूल जाइए कुछ समय के लिए, आप लोग इतना आप लोग भूल जाइए ऊपर का, है ना बच्चों। इनका नाम लिखना है तो इनको भूल जाइए कुछ समय के लिए, आप लोग इनको ऊपर का भूल जाइए, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इसका अंक लिखिए, इस अंक बच्चों क्या हो जाएगा 2, क्या होगा बच्चों अंक इसका, साइड का अंक क्या होगा 2। अब बच्चों इनका नाम लिखेंगे बच्चों, है ना इनका। देखिए बच्चों 2 में लिख दिया। अब देखिए यहाँ टेस्ट कर लीजिए, इनका नाम बच्चों क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन का चयन है। देखिए बच्चों यहाँ पर साइड चेन है, लेकिन साइड चेन में भी साइड चेन आपको देखने को मिल रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। साइड चेन क्या मेरा है, इतना भाग साइड चेन मेरा है पूरा, इस मेन चेन के लिए पूरा भाग क्या है, साइड चेन है। थोड़ा आप लोग इनको भूल जाते हैं, तो इस चेन में देखिए ये भी मेरा क्या मिल गया, साइड चेन। इस साइड चेन में मेरा साइड चेन मिला है, तो देखिए बच्चों नाम क्या होगा 2। देखिए इसमें अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4, तो बच्चों 2 रहा। अब इनका मैं नाम लिखते हैं। तो पहले नंबर देखिए इनको अंक नहीं मिला तो मेरा क्या हो गया, साइड चेन हो गया, है ना बच्चों। तो साइड चेन मेरा कहाँ पर है, तीसरे नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या जुड़ा है, साइड चेन। तो बच्चों नियम क्या है, साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम। तो क्या होगा बच्चों 3 है क्या चीज़ बच्चों, ब्रोमो, है ना बच्चों, 3 ब्रोमो। अब देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें कुल 4 कार्बन है, तो बच्चों लिखेंगे नाम इनका साइक्लो ब्यूट। यानी मैं साइक्लो क्यों मैं लगा दिया बच्चों, क्योंकि एक रिंग है तो मैं लगा दिया साइक्लो। अब देखिए इसमें कुल 1 2 3 4 कार्बन है, तो बच्चों मैं लगा दिया ब्यूट। अब बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, ब्यूट में इन आइन। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है बच्चों, क्या जोड़ेंगे इन। तो ब्यूट जो देखिए जो मेरा डबल बॉन्ड है दूसरे और तीसरे के बीच में बच्चों है ना, तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 2 है। तो ब्यूट डैश 2, उसके बाद बच्चों जोड़ेंगे इसमें इन, यानी क्या होगा साइक्लो ब्यूट 2 इन। अब बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, अब इसमें जोड़ेंगे क्या, कुछ नहीं, ये रहा मेरा क्या साइड चेन रहा बच्चों, क्या रहा साइड चेन। किस चेन के लिए, इस मेन चेन के लिए बच्चों ये क्या रहा साइड चेन। अब बच्चों इसमें देखिए अब मेरा अंक लिखा गया, यानी इस चेन के लिए यह मेरा साइड चेन था, तो मैंने साइड चेन का अंक बच्चों में क्या लिखा 2। उसके बाद बच्चों मैं लिख रहा साइड चेन का मैं नाम लिख दिया, यानी जितना ये नाम आपको दिख रहा है बच्चों ये मेरा साइड चेन का नाम है। तो बच्चों साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम मैं लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखिए। तो इसमें बच्चों 1 2 3 कार्बन है, तो बच्चों नाम क्या होगा प्रोप, क्या होगा बच्चों प्रोप। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे एन, क्योंकि सब बॉन्ड क्या है सिंगल है, तो प्रोप एन। देखिए यहाँ पर 1 आल। तो बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम। अब बच्चों इनका मैं आईयूपीएसी नाम समझते हैं, साइक्लो ब्यूट। अब बच्चों इस देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में बच्चों क्या है डबल बॉन्ड है ना। तो बच्चों इसमें सबसे कम संख्या कौन सा है, 2 है ना, तो ब्यूट 2। अब बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे ब्यूट 2 इन,
क्या होगा बच्चों, इन। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, आइल ब्यूटाइल। बच्चों इनका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेटूनाइल। बच्चों ये रहा इनका, क्या रहा बच्चों, IUPAC नाम। किनका, इनका इस साइड चेन का बच्चों क्या रहा, IUPAC नाम, 3 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेनाइल। बच्चों ये रहा साइड चेन का नाम। अब बच्चों कार्बन का श्रृंखला देखिए बच्चों, इसमें 1 2 3 कार्बन का श्रृंखला है। तो बच्चों मैंने नंबरिंग दिया 1 2 3 कार्बन है ना बच्चों। तो इनको इस वाले कार्बन को अंक नहीं मिला, इस वाले इनको इस भाग को अंक नहीं मिला। तो बच्चों क्या मेरा है, साइड चेन है ना। तो बच्चों नियम क्या है, साइड चेन का अंक देखिए बच्चों, दूसरे पर क्या है जुड़ा था, यहाँ पर यह इतना भाग जुड़ा था बच्चों ना, 3 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। और देखिए बच्चों दूसरे पर मेरा मेथिल भी है। तो देखिए बच्चों नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 2 मेथिल 1 2 3 कार्बन बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, N1 आल। तो बच्चों ये इनका IUPAC नाम क्या रहा बच्चों, 2 क्वेश्चन में 3 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेनाइल 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों थोड़ा सा जटिल है, लेकिन देखिए इस वाले कंपाउंड में साइड चेन में साइड चेन है, यानी श्रृंखला में भी श्रृंखला है। तो बच्चों इनका मैं नाम को मैं बारी बारी समझ लिए। अब देखिए बच्चों इनका IUPAC नाम क्या होगा, इनको मैं समझते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें 1 2 3 कार्बन का चयन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन है। बच्चों बताइए मैं अंक मैं कहाँ से दूँ, यहाँ से अंक दूँ कि यहाँ से अंक दूँ। लेकिन देखिए बच्चों आपको दिख रहा है कि इसमें 3 मेरा क्या है, 3 मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, 3 मेरा क्रियात्मक समूह है। तो देखिए बच्चों अगर आप 2 को काउंटिंग करेंगे बच्चों 1 मेरा छूट जाएगा। अगर मैं 2 का मैं नाम लिखूँ तो बच्चों 1 मेरा छूट जाएगा। कहीं से देखिए 1 आपका छूट जाएगा। देखिए मैं अंक यहाँ से दूंगा, इस कार्बन से लेकर ऐसे अंक दूंगा तो मेरा ये छूट जाएगा, यहाँ से भी दूंगा तभी मेरा ये छूट जाएगा। तो देखिए बच्चों मेरा सबसे लंबा चेन मेरा कौन सा होगा, कार्बन का, वो बच्चों मेरा यह होगा। बच्चों मेरा एक श्रृंखला होगा, देखिए 5 कार्बन की मेरा श्रृंखला देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों। ये मेरा सबसे लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको मिल रहा है, कुल 5 कार्बन का बच्चों, है ना। देखिए कुल आपको 5 कार्बन का श्रृंखला बच्चों आपको मिल रहा होगा, 1 2 3 4 5। बच्चों इनको अंक नहीं मिला तो मेरा क्या हो गया, साइड चेन। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल नियम क्या है, साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम। तो बच्चों इनका अंक क्या है, ये मेरा साइड चेन है, इनका अंक क्या है बच्चों, इनका अंक हो जाएगा, अंक दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5। बच्चों इनको अंक नहीं मिलाते मेरा साइड चेन, इनका बच्चों अंक क्या हो जाएगा 3। क्या होगा बच्चों 3। बच्चों इनका नाम क्या होगा, बच्चों लोग कमेंट में बताइए इनका नाम क्या होगा, CHO का। बच्चों जब क्रियात्मक समूह CHO साइड चेन के रूप में हो तो बच्चों बताइए इनका नाम क्या होगा। देखिए बच्चों इनका नाम होता है फार्मिल। क्या होता है बच्चों, फार्मिल। तो 3 फार्मिल। अब देखिए बच्चों इसमें कुल कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। बच्चों क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं बच्चों पेंटेन। क्या होगा बच्चों, पेंटेन। अब देखिए बच्चों, अब यह जो मेरा पार्ट है और यह भाग है, यानी पहले नंबर पर मेरा क्रियात्मक समूह है और दूसरे नंबर और सर 5वें नंबर पर मेरा क्रियात्मक समूह है, यानी पहले पर भी है और 5वें नंबर पर क्रियात्मक समूह है। तो देखिए बच्चों पेंटेन, उसके बाद लिखेंगे बच्चों 1,5, क्योंकि 1 पर भी मेरा क्या है, क्रियात्मक समूह है और 5वें पर मेरा क्या है, क्रियात्मक समूह। उसके बाद लगाएंगे बच्चों क्या, डाई, उसके बाद अल। तो बच्चों इनका नाम क्या रहा, 3 फार्मिल पेंटेन 1,5 डाई अल। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा, जब क्रियात्मक समूह साइड चेन से यानी किसी बंद चेन से डायरेक्ट जुड़ा हो तब उसका नाम क्या होता है। देखिए बच्चों उस हिसाब से मैं इनका नाम को काउंटिंग करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ इस चेन से, ये मेन चेन से मतलब डायरेक्टली मेरा क्या जुड़ा है, इसमें मेरा एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आपको इस आधार पर मैं इनका नाम एक और बताते हैं। देखिए बच्चों नाम क्या होगा, नाम होगा 1 2 3 कार्बन का बच्चों चयन है ना। तो बच्चों नाम क्या होता है 3 कार्बन को, बच्चों बताइए आप लोग, प्रो। क्या होता है बच्चों, प्रो। बच्चों बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे प्रोप में, एन, क्योंकि सब बाण क्या है,
सिंगल है, प्रोपेन। अब देखिए बच्चों, अब क्रियात्मक समूह को अंक लिखते हैं। देखिए 1 2 3 यानी पहले नंबर पर मेरा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3, देखो बच्चों मैंने अंक में यहाँ से दिया, नंबरिंग में कहाँ से किया हूँ, यहाँ से किया हूँ। 1 2 3 कार्बन का मेरा चयन है और इसमें इससे डायरेक्ट 3 क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है ना बच्चों। तो देखिए तो नियम मेरा क्या है, तो इसमें कहीं आपको साइड चयन नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 कार्बन का चयन है, तो बच्चों मैंने नाम क्या लिखा, प्रोपेन, क्योंकि इसमें सब बॉन्ड सिंगल है तो नाम हो गया प्रोपेन। अब देखिए बच्चों रहा एक खास बात क्या है इसमें, कि इसमें 3 क्रियात्मक समूह है, तो तीनों कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले दूसरे और तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा नाम इनका, प्रोपेन 1 2 3, क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3। अब बच्चों क्या लगाएंगे यहाँ पर, ट्राई, क्या होगा बच्चों, ट्राई। अब देखिए बच्चों, जब किसी प्रिंसिपल चेन से या किसी साइक्लो चेन से मतलब क्रियात्मक समूह डायरेक्ट जुड़ा हो, एल्डिहाइड समूह मतलब डायरेक्ट जुड़ा हो, तो बच्चों उनका एक और नया नाम है कार्बेल्डिहाइड, है ना बच्चों। नाम क्या है उनका नया नाम, कार्बेल्डिहाइड। तो जब क्रियात्मक समूह किसी स्टेट चेन से या किसी मेन चेन से या किसी बंद श्रृंखला वाले चेन से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो बच्चों उनका नाम क्या होता है, उनका नाम बच्चों क्या होता है बताइए, उनका नाम होता है कार्बेल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों नाम क्या होगा, कार्बेल्डिहाइड। तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो बच्चों ए रहा इनका आईयूपीसी नाम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ए रहा है इनका आईयूपीसी नाम। तो बच्चों देखिए, अगर आपको किसी अब एग्जाम में बैठे अगर आपको 2 ऑप्शन मिला हो, ए भी मिला हो और ए भी मिला हो, तो बच्चों आपका सही आपका नियम क्या होगा, नाम लिखने का ये वाला होगा। कौन सा होगा बच्चों, ये मेरा नया तरीका है, क्योंकि आईयूपीसी ने ये नया नियम लॉन्च किया है। जब क्रियात्मक समूह किसी बंद श्रृंखला में मतलब मेन फ्रंट पर जुड़ा हुआ, जब क्रियात्मक समूह किसी बंद चयन में फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हो, कहाँ जुड़ा हो बच्चों, फर्स्ट नंबर पर, तो हमेशा नाम लिखने का तरीका बच्चों ये होगा, हर जगह नहीं, कहीं कहीं, जिससे मतलब कोई बंद रिंग हो या कोई मेन चैन हो, अगर डायरेक्ट में जुड़ा हो क्रियात्मक समूह, तो बच्चों नाम लिखने का तरीका ये होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों इनका 2 नाम है, ए बी और ए बी, लेकिन यह मेरा सही है, ए बी मतलब ये मेरी पुराना तरीका है, मेरा नया तरीका नाम लिखने का। बच्चों आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों इनके नाम को समझते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन का चयन है, तो देखिए बच्चों नाम क्या होगा, 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप, है ना बच्चों। अब प्रोप में बच्चों क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है, प्रोपेन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 यानी 1 2 3 यानी पहले पर और तीसरे पर आपको क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। तो बच्चों क्या होगा, प्रोपेन, उसके बाद 1 3 डाई आल। बच्चों ए रहा है इनका आईयूपीएसी नाम, प्रोपेन 1 3 डाई आल। देखिए बच्चों इनका आईयूपीएसी नाम बताइए बच्चों, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों, आप लोग को बताना है कमेंट में कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिए बच्चों इनको मैं नए तरीके से बताते हैं, इनका 2 तरीका नाम लिखने का, लेकिन बच्चों आपको नया तरीका बताते हैं जो तरीका इस समय वर्तमान में मान्य है, क्योंकि आईयूपीएसी ने एक नया रूल अपनाया है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। देखिए नया रूल क्या है, अंक दीजिए आप लोग, 1 2 3 4, ये कुल 4 कार्बन का श्रृंखला है। इनको अंक नहीं मिला, मेरा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह, यानी साइड चेन मान सकते हैं, चाहे क्रियात्मक समूह आप मान सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से मेरा ये क्रियात्मक समूह है ना बच्चों। देखिए 4 कार्बन का श्रृंखला है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या होगा बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, एन, नाम क्या होगा इनका श्रृंखला का, ब्यूटेन, क्योंकि बॉन्ड बीच में सब सिंगल है और 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूटेन। अब देखिए बच्चों होगा क्या कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पर क्या है मेरा क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेन 1 2 3 4, क्योंकि 4 पे रहना, 4 जगह है। अच्छा और कहाँ है, चारों, 1 2 3 यानी पहले पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। बच्चों क्या लगाएंगे नाम के पहले, टेट्रा, क्योंकि 4 पर है बच्चों ना, टेट्रा। अब बच्चों क्या लिखेंगे, टेट्रा।
अब बच्चों ये है क्या चीज़, सब क्या है, कार्बेल्डिहाइड। क्या बच्चों, कार्बेल्डिहाइड। ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। तो बच्चों इनका IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये मेरा नया तरीका है IUPAC नाम लिखने का। ये IUPAC संस्था ने इसे नया लॉन्च किया है नाम लिखने का, है ना बच्चों। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नाम क्यों ऐसे लिखा। देखिए बच्चों इनका रूल यह है कि आप या तो ऐसा करिए, ऐसा अंक दीजिए कि सभी क्रियात्मक समूह को अंक मिले, एल्डिहाइड के सभी क्रियात्मक समूह को अंक मिले, कोई बचे ना। अगर मेन चेन से जुड़ा हो तो सबको अंक मिले, कोई छूटे मत, उसका रूल यह था, है ना। लेकिन देखिए बच्चों अगर आप किसी एक को छोड़ेंगे तो बच्चों हो गया बेईमानी, है कि नहीं। तो इसलिए बेईमानी कोई नहीं, सबके साथ एक समान व्यवहार करना है ना बच्चों। ये तरीका सही है IUPAC नोमेनक्लेचर में न्यू तरीका। बच्चों आप लोग को यही नाम लिखना है, आप हर जगह यही नाम को अपनाएंगे, न कि पुराना वाला नाम। तो देखिए बच्चों अब इनके नाम को समझेंगे। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का चयन है। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी चलने में 5 कार्बन हमें मिल रहा है ना बच्चों। देखिए तो हम इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 3 क्या है बच्चों, इसमें 3 हमारा पार्श्व श्रृंखला नहीं है, 3 मेरा यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी 3 क्रियात्मक समूह है। तो देखिए बच्चों हम अंक यहाँ से देते हैं। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों देखिए इतना भाग को क्या मिला, इतना भाग को हमें अंक नहीं मिला ना, इतना भाग को अंक नहीं मिला। तो बच्चों मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया साइड चेन। तो देखिए बच्चों पहले साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम। तो देखिए बच्चों इनका अंक लिखते हैं। तो बच्चों इनका अंक क्या है, साइड चेन का अंक है बच्चों 3। क्या है बच्चों, 3। अब देखिए बच्चों बताइए इनका नाम क्या होगा। बच्चों आप लोग बताइए इनका नाम क्या होगा। बच्चों आप लोग को बताना है कि इस वाले पार्ट का नाम क्या होगा। बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, इन कंपाउंडों का IUPAC नाम क्या होगा। बच्चों लोग बताइए। तो देखिए बच्चों इनका नाम क्या होगा। इसमें देखिए इस बंद रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है क्या बच्चों, जुड़ा डायरेक्ट यहाँ पर बताइए आप लोग कमेंट में। यहाँ पर बंद रिंग से बच्चों क्या जुड़ा है, मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ में क्या जुड़ा है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ क्या जुड़ा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों बताइए आप लोग इनका IUPAC नाम क्या होगा। बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले ही नंबर वाले कार्बन से मेरा क्या जुड़ा है, इतना भाग। ये क्या बच्चों, जब कोई बंद रिंग हो तो बच्चों उसका नाम क्या लेते हैं, साइक्लो लेते हैं। उसके बाद कार्बन को गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो बच्चों नाम क्या होगा इस इतना भाग का, साइक्लोपेंटेन। बच्चों इनका नाम क्या होगा, साइक्लो 1, 2, 3 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन। बच्चों इनका नाम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी साइक्लोहेक्सेन। बच्चों ये रहा इनका नाम। तो बच्चों बताइए देखिए यहाँ पर इसके लिए इस चैन के लिए ये मेरा कौन सा भाग है, मेरा साइड चैन है। बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा। देखिए तो बच्चों देखिए इस वाले कंपाउंड में जो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, जो मेरा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, ये कहाँ जुड़ा है, इसके मेन चैन पर ही जुड़ा है। यानी जो इसके मेन चैन पर क्या जुड़ा हुआ है, इसके एक बंद रिंग जुड़ा हुआ है। देखिए इसके मेन चैन पर। तो देखिए बच्चों पहले अंक दीजिए। तो इसमें बच्चों एक कार्बन है, तो बच्चों एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथ। लेकिन देखिए यहाँ से क्या जुड़ा है, यहाँ पर मेरा क्या है, साइड चेन। इनको नंबर नहीं मिला तो क्या हो गया, साइड चेन। तो पहले साइड चेन का अंक लिखिए। देखिए बच्चों अंक क्या है, अंक है 1। बच्चों ये पूरा पार्ट क्या है, साइक्लो 1, साइक्लो 1 साइक्लो। अब देखिए बच्चों इसमें कुल कितना है, कार्बन 5 है ना। तो 1 साइक्लो पेंटाइल, 1 साइक्लो पेंटाइल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक कार्बन बच्चों यहाँ पर है ना, तो बच्चों नाम क्या होगा, मेथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, उसके बाद इसमें अल, तो नाम क्या होगा, 1 साइक्लो पेंटाइल मेथेनल। बच्चों ये रहा क्या इनका IUPAC नाम। बच्चों लोग बताइए कमेंट में इसका नाम क्या होगा। एकदम इसी प्रकार देखिए बच्चों सेम इसी प्रकार ये भी है। इसमें भी कुल कितना है कार्बन, बच्चों एक ही कार्बन का चयन है। देखिए बच्चों यहाँ पर इनका नाम क्या होगा, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, एक ही कार्बन यहाँ पर आपको दिख रहा है। आइए मेरा क्या है, साइड चेन। बच्चों नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा मेरा पहले कार्बन से 1 साइक्लो, क्या बच्चों, साइक्लो। उसके बच्चों क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल।
नाम क्या होगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद देखिए बच्चों एक कार्बन है बच्चों, क्या बोलते हैं कार्बन को, मेथ। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथ। उसके बाद एक पर ही है ना, तो मेथ 1 आल। बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम। यहाँ से 1 को हटा भी सकते हैं, है ना बच्चों। तो सॉरी यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एन भी हो जाएगा ना, मेथेन 1 आल। बच्चों यहाँ से हटाएंगे तो ऐसे हट जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना बच्चों। ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम 1 साइक्लोप्रोपाइल मेथेनल। बच्चों बताइए कमेंट में इसका नाम क्या होगा। तो बच्चों इनका नाम क्या होगा बच्चों, इसी प्रकार 1 साइक्लो हेक्साइल मेथेनल। बच्चों ये रहेगा इनका आईयूपीएसी नाम। देखिए इसमें कुल 6 कार्बन आपको दिख रहा है। देखिए आप यहाँ से अंक देंगे ना, अंक हम इसी कार्बन से देंगे अंक, है ना बच्चों। और देखिए मेरा साइड चेन है, तो देखिए इनका नाम क्या होगा बच्चों, साइड चेन का अंक बच्चों क्या हो जाएगा 1। क्या होगा बच्चों 1। उसके बाद साइक्लो साइक्लो उसके बाद बच्चों हेक्साइल हेक्साइल मेथेन 1 और बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम। देखिए बच्चों ये जो मेरा तरीका है नाम लिखने का, ये हमारी पुरानी तरीका है, लेकिन आईयूपीएसी ने एक नया तरीका बताया है। उस तरीका को मैं अभी तुरंत बताते हैं। देखिए बच्चों अब इनका नाम क्या होगा उस नए तरीके से, जब हमारा क्रियात्मक समूह मेन चेन पर ही जुड़ा हो। कहाँ जुड़ा हो, मेन चेन पर जुड़ा हो, एकदम सबसे पहले जुड़ा हो, तब बच्चों इनका नाम क्या होगा। देखिए बच्चों हम बताते हैं इनको, इनका नाम 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो बच्चों क्या बोल लगाएंगे, इनका नाम क्या होगा बच्चों। देखिए तो साइक्लो लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे साइक्लो। 5 है बच्चों साइक्लो पेंटेन। अब देखिए बच्चों उसका क्या हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। तो नाम क्या होगा बच्चों साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम नए तरीके से बच्चों, है ना, इनका ये आईयूपीएसी नाम है। बच्चों लोग बताइए इसी प्रकार कमेंट में इसका आईयूपीएसी नाम इसी प्रकार कैसे होगा बच्चों, आप लोग बताइए। इनका नाम क्या होगा, देखिए इनका भी नाम क्या हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो 3 है ना, क्या होगा साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद बताइए बच्चों कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये रहा क्या इनका आईयूपीएसी नाम साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। जब हमारा क्रियात्मक समूह मेन चेन पर सबसे पहले जुड़ा हो तो बच्चों आईयूपीएसी नाम इसी प्रकार लिखते हैं। बच्चों बताइए इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। कि हम इसी प्रकार बच्चों आप लोग इसको खुद को बताएंगे, आप लोग इसको मैं नहीं बताऊंगा। बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बताइए बच्चों इसका नाम क्या होगा, बताइए कमेंट में। देखिए बच्चों इनका नाम क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ साइक्लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा बच्चों नाम साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद कार्बेल्डिहाइड यानी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इनका क्या होगा आईयूपीएसी नाम होगा। बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझाते हैं। देखिए बच्चों इनका नाम क्या होगा, आप लोग अंक दीजिए, आप लोग अंक दीजिए। 1 2 बच्चों है ना, 2 कार्बन बच्चों को दिख रहा है। देखिए तो ये मेरा साइड चेन है, तो पहले साइड चेन का अंक लिखिए। तो बच्चों अंक क्या होगा 2। 1 2 3 4 5 कार्बन, तो बच्चों क्या होगा 2 साइक्लो पेंटाइल। क्या होगा बच्चों 2 साइक्लो पेंटाइल। अब देखिए बच्चों 1 2 कार्बन, तो क्या होगा बच्चों 2 कार्बन का नाम एथ, इसमें जोड़ेंगे क्या एन, उसके बाद 1 आल। बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम।
बच्चों बताइए इनका IUPAC नाम क्या होगा। इसी प्रकार देखिए 1 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर कुल 3 कार्बन आपको दिख रहा है। एक दो 3 कार्बन। बच्चों इनका नाम क्या होगा बताइए बच्चों, नाम क्या होगा यहाँ पर। इनको अंक नहीं मिला, क्या होगा साइड चेन। देखिए तो 1 2 3 साइड चेन कहाँ पर है बच्चों, साइड चेन बताइए जल्दी। तीसरे नंबर वाले कार्बन से ना 3, ये क्या है साइक्लो, ये क्या है प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए 1 2 कार्बन बच्चों, 3 है कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो बच्चों क्या होगा 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। क्या होगा बच्चों प्रोपेन। अब बच्चों क्या करेंगे, इनका अंक लिख लेंगे ना, क्रियात्मक समूह का क्या है 1। उसके बाद बच्चों अल, बच्चों ए रहा इनका क्या IUPAC नाम। यहाँ से बच्चों हम ई को हटा देंगे है ना बच्चों। इनका नाम क्या है 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 आल। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों बताइए इनका IUPAC नाम क्या होगा। इसी प्रकार बताइए कमेंट में जल्दी, इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों पहले इनको अंक देंगे ना, अंक दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 कार्बन बच्चों है। देखिए बच्चों 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स। तो देखिए बच्चों ये साइक्लो है ना, साइक्लो है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या होगा नाम साइक्लो। क्या होगा बच्चों साइक्लो, साइक्लो 6 है बच्चों, क्या होगा साइक्लो हेक्सेन है ना बच्चों। देखिए साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए कुल यहाँ पर पहले पर भी और चौथे पर क्या मेरा है बच्चों, क्या है बताइए क्रियात्मक समूह क्या है CHO है क्रियात्मक समूह। तो साइक्लो हेक्सेन कहाँ का है बच्चों 1 का 4 पे। उसके बाद तो बच्चों इनका IUPAC नाम क्या है साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। बच्चों इनका IUPAC नाम है इस कंपाउंड का साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड है ना बच्चों। अब बच्चों इनका नाम सीखेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है। अब देखिए बच्चों पहले आप लोग अंक दीजिए, अंक हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये मेरा क्या है, ये मेरा साइड चेन यानी मेरा क्या है पार्ट श्रृंखला। इनको अंक नहीं मिला। देखिए पहले सब पार्ट श्रृंखला का अंक, फिर पार्ट श्रृंखला का नाम लिखिए। बच्चों इनका अंक क्या होगा पार्ट श्रृंखला बताइए जल्दी कमेंट में। इसका अंक क्या होगा बच्चों 2 होगा ना, क्या होगा 2 होगा। अब बच्चों बताइए इनका नाम क्या होगा, इस पूरे का नाम क्या होगा बच्चों आप लोग बताइए फटाफट। ओ होगा बच्चों फॉर्मिल, फॉर्मिल मिथाइल। क्या होगा बच्चों फॉर्मिल मिथाइल, फॉर्मिल मिथाइल। अब देखिए बच्चों अब इसमें 1 2 3 4 6 कार्बन है बच्चों ना। तो इनका नाम क्या होगा 6 कार्बन का बच्चों नाम क्या होता है हेक्स ना। तो बच्चों क्या लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो। अब बच्चों क्या लिखेंगे हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए पहले पर और चौथे पर क्या है क्रियात्मक समूह ना। तो 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये रहा क्या इनका IUPAC नाम 2 फॉर्मिल मेथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और आप लोग से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और बच्चों कमेंट में बताइए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।